बच्चों, अभी तक हम गाना सिखाया था और अभी हम कहानी सुनेंगे। और कहानी सुनने से पहले आप बहुत सावधान से सुनना है ना? ठीक है। कहानी सुनने से पहले हम क्या करना है? प्रार्थना करना है ना? सब बच्चों घुटने टेकना और हाथ जोड़ना और आंख बंद करना। प्रार्थना करेंगे। हमारा सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, अभी तक गाने का समय को आशीष दिया था और परमेश्वर अभी कहानी में कुछ समय बच्चों के लिए परमेश्वर कहानी में जा रहे। परमेश्वर कहानी को आप आशीष करिए और परमेश्वर बच्चों का हृदय में ये कहानी 100 गुण फल होने के लिए मदद करिए और सब बच्चों का हृदय खाली करके परमेश्वर आप उनका जीवन में काम करिए। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, मैं निर्बल दासी हूँ परमेश्वर, बिना मुझे आपका सहायता से मैं कुछ भी कर नहीं सकते हैं परमेश्वर, पर आपका अनुग्रह के लिए और आत्मा का अभिषेक के लिए परमेश्वर मैं मांगती हूँ। परमेश्वर आप मुझ पर अनुग्रह दिखाए और अच्छी तरह से और बच्चों भी अच्छे तरह से समझने में उनको भी मदद करिए। और परमेश्वर कहानी बताने मुझको भी आपका सहायता चाहिए। ए विनती उद्धार करता यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है बच्चों, हम आज कहानी सुनने से पहले मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ आपसे। यदि आपका फ्रेंड्स हो और आपका माँ बाप हो और कुछ भी हो, कहा भी हो, टीचर्स भी हो, आपको कुछ आपका बारे में कुछ गलती करने तो आप क्या करोगे? गुस्सा लेते हैं, है ना, पहले, और रिवेंज लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना? प्रभु हमको वैसा करने के लिए बताया क्या? नहीं। तो क्या करना है? प्रेम करने के लिए प्रभु ने और उनको क्षमा करने के लिए प्रभु ने बताया। तो आज एक अच्छी कहानी ये क्षमा करने के लिए हम सुनेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत सावधान से सुनना है ना? यहाँ हम देखने तो ये लड़की कैसे है? बहुत थोड़ा सा वो दुख में था, है ना? क्यों दुख में था? यहाँ देखने तो ये पिक्चर में हम देखने तो वो लड़की कैसे है? एक बड़ा माँ का जैसा एक स्त्री को देख के बहुत दुख था। क्यों दुख था? क्योंकि वो उनका माँ है, वो लड़की का माँ है। उनका नाम क्या है? वो लड़की का नाम क्या है? मोनिका। क्या है? मोनिका। और वो स्त्री उनका माँ था और ये वो लड़का उनका भाई था। उनका नाम क्या है? उनका भाई का नाम क्या है? माइकल। क्या है? माइकल था। तो क्या हुआ? वो उनका भाई नहीं था। उनका पापा और उनका माँ ने दूसरों को शादी किया था, इसलिए उनका वो पुरुष का लड़का था ये। तो हमेशा उनका माँ क्या करते हैं? वो लड़का को ज्यादा प्रेम करते, माइकल को बहुत प्रेम करते हैं, पर गिफ्ट्स भी हो और गिफ्ट देते हैं और सब कुछ बहुत प्रेम दिखाते हैं, पर मोनिका को प्रेम नहीं दिखाते हैं और उनको अच्छे से नहीं देखते हैं। तो क्या हो गया? और ये लड़की ने, मोनिका ने, हमेशा गुड न्यूज क्लब करके एक चर्च को जाते रहते हैं। तो क्या हो गया? एक दिन क्या हो गया? उनका गुड न्यूज क्लब में उनका टीचर ने क्या बताया? प्रभु आपको प्यार करता है और प्रभु आपको संभालते हैं और आपका सृष्टि करता है करके वो सिखाया था उनका संडे स्कूल टीचर ने। तो वो लड़की का संडे स्कूल टीचर ने और क्या सिखाया था? दूसरों यदि गलती करने तो क्षमा करने के लिए भी
सिखाया था। यदि उनका माँ उनको प्यार नहीं करते हैं, उनको प्यार नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो लड़की क्या करना है, गुस्सा होना है और चिल्लाना है, पर वो ऐसा नहीं करे। तो हमेशा ये मोनिका ने बहुत अकेले रहते हैं, हमेशा अकेले रहते हैं। तो ऐसा उनका जीवन था। तो यीशु मसीह भी इस दुनिया में था। तब एक चेलों ने यीशु मसीह का पास आके बताया था। उनका नाम, वो चेले का नाम क्या है, पतरस था। तो पतरस एक बार आके यीशु मसीह का पास आके क्या किया था, यीशु मसीह यहाँ हम देख सकते हैं। यहाँ यीशु मसीह के पास पतरस ने आके पूछ रहे, यीशु मसीह मैं कितना बार, यदि मेरे भाई गलती करने तो मैं कितना बार क्षमा करना है, 7 बार करना है क्या, करके वो पूछता है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा था, 7 बार नहीं, 7 बार से 70 बार तक आप क्षमा करना है करके वो बताया था। शायद वो भाई, पतरस का कुछ भाई है, कुछ आस पड़ोसी, कुछ उनको बहुत सताते हैं, वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में यीशु मसीह के पास आके शायद पूछते हैं, क्योंकि वो पतरस भी रिवेंज लेने के लिए। तो पर यीशु मसीह वो उनका एक्सपेक्टेशन से बिना जवाब दिया था। तो हम भी हमेशा 7 बार से नहीं, 7 बार से 70 बार तक हम क्षमा करना है। हम गाना सिखाए थे ना, फॉरगिव वन अनदर करके। हमेशा हम क्या करना है, क्षमा करना है। तो ऐसा यीशु मसीह पूछते हैं। तो अच्छी रीति से चेलों समझने के लिए यीशु मसीह ने एक कहानी बताया था। तो उस कहानी में क्या है, एक राजा था। तो एक राजा एक दिन क्या किया था, राजा के पास एक रिकॉर्ड रहते हैं, कौन कौन पैसा लिया था, कितना लिया था करके उनका पास एक रिकॉर्ड रहते हैं। तो वो राजा ने क्या किया था, वो रिकॉर्ड को देखना शुरू किया था, वो लेखा को देखना शुरू किया था। तो उनका साथ एक दास ने क्या किया था, उन राजा से कितना लिया था, 10,000। छोटे उन दिनों में 10,000 तो मतलब छोटा बहुत कम पैसा है क्या, नहीं, अभी देखने तो वो करोड़ पैसा ऐसा था। तो क्या हुआ था, इतना डरता था, इतना 10,000 पैसा डरता था। तो राजा ने वो दास को बुलाया था, और वो दास को बुलाने के बाद आपने इतना लिया था 10,000, राजा ने पूछ रहे, आपने 10,000 लिया था, आप कब दोगे, जल्दी दे, मुझको पैसा चाहिए। आपका पास जो भी हो, आपका पत्नी भी हो, आपका बच्चे भी हो, आपका घर में सामान भी हो, कुछ भी हो, सब कुछ बेच के मुझे मेरा पैसा देना है करके वो मेरा खर्चा को चुकाने के लिए वो बता दिया था। तो क्या हुआ, एक दिन में तो वो दास ने क्या किया था, यहाँ हम देखने तो वह राजा बैठे थे और दास आया था, मेरे पास आपको क्या क्या है, सब कुछ बेच के मेरे कर्ज को देना है करके, चुकाना है करके राजा ने बता दिया था। तो वो दास का पास कुछ भी नहीं थे, तो वो 10,000 पैसे कहाँ से लाते हैं। तो उन्हें क्या किया था, 3 काम किया था। पहले राजा का सामने साष्टांग किया था, और वो राजा को पूछा था, अब मुझ पर दया दिखा दो। राजा पहले साष्टांग किया था और साष्टांग प्रणाम किया था, और दूसरा वो क्या किया था,
और तीसरा मैं जरूर आपका पूरा पैसा भर दूंगा करके वो बता रहे। तो वो ऐसा मांग रहे। तो राजा को बहुत मन में बहुत उनको दया होके वो क्या किया था, राजा ने ठीक है आपका सारी पैसा को मैं माफी कर रहे करके उनको भेज दिया था। तो उनको भेज दिया था। ऐसा राजा ने क्या किया था, वो राजा ने वो दास को क्षमा किया था। तो वो उनका पैसा को माफी किया था। बाद में वो बहुत आनंद से वो जा रहे, उनका रास्ता में निकल गया था वो दास ने। तो बीच में क्या हो गया, और एक उनका संगी दास मिल गया था। तो उनका संगी दास ने क्या किया था, पहले दास से कितना पैसा लिया था, 100 दीनार लिया था। 100 दीनार लिया था। तो वो 100 दीनार लिया था। तो ये पहले दास ने क्या किया था, संगी दास को वो पहले दास ने क्या किया था, बहुत गुस्सा से मेरे पैसा दे दो करके वो बहुत गुस्सा से पूछ रहे। तो वो संगी दास ने क्या बता रहे, थोड़ा मुझ पर दया दिखा दो, मैं आपका पैसा को भर दूंगा करके वो बताया था। फिर भी वो दास ने क्या कर रहे, वो दास ने उनका गला को पकड़ के पैसा पूछ रहे, मेरा पैसा जरूर देना है करके पूछ रहे। तो वह राजा का पैसा बहुत ज्यादा पैसा था, और यहाँ देखने तो उनका संगी दास का पैसा बहुत कम पैसा था। पर ये दास ने उनका संगी दास को माफी नहीं कर रहे, देख लो बेटा। तो दूसरा उनका साथ काम करने वाला और संगी दास देख के क्या किया, तो ये दास ने क्या किया था, वो उनका संगी दास को बंदी ग्रुप में डाल दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ था, उनका साथ काम करने वाला संगी दास ये पूरा परिस्थिति को देख के राजा के पास जाके बहुत उदास लग के राजा के पास जाके राजा को बता दिया, सारे क्या क्या हाल हुआ था वो सब बता लिया था। तो देख लो यहाँ उनका संगी दास को पैसा को माफी नहीं कर रहे, पर उनको मार रहे। तो क्या हुआ था, राजा के पास जाके सब हाल बता दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, राजा ने बहुत गुस्सा होके उनको बुलाकर, मैंने क्या किया आपको, राजा ने वो दास को पूछे, मैंने क्या किया आपको, वो पैसा मैंने आपका पैसा को माफी किया था, पर आपने आपका संगी दास का पैसा माफी नहीं कर रहे करके वो राजा ने बहुत गुस्सा से डांट रहे। तो क्या हो गया, उनका दंड देने वालों को ये बात बता के उनको बंदी ग्रुप में डाल दिया। बच्चों यहाँ देखने दो आप पैसा देने तक राजा ने क्या बताया था, आप पैसा देने तक जरूर बंदी ग्रुप में रहना है, मेरा पैसा भरने तक, क्योंकि आपका पैसा संगी दास का पैसा आपने क्षमा नहीं किया था। तो बच्चों अभी ये कहानी से यहाँ हम देखने दो मोनिका भी उनका माँ को क्षमा किया था, उनका माँ पर गुस्सा नहीं हुआ और उनका भैया को ज्यादा प्रेम कर रहे करके वो गुस्सा नहीं हुआ था और रिवेंज नहीं लिया था, क्षमा कर दिया था। हम भी क्या सीखना है, ये सारे स्टोरी से हम क्या सीखना है, प्रभु यीशु मसीह भी हमारा बहुत पापों को, ज्यादा पापों को, हमारा सारी पापों को माफी किया था। वैसा हम भी हमारा फ्रेंड्स क्लास लीडर क्या करते हैं, यदि हम बात
नई बात करने तो भी वो नाम लिखते हैं, है ना। तो हम क्या करना है, और रिवेंज लेने के लिए समय दे के रिवेंज लेना है क्या? नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है। हम कहा भी हो, कुछ भी हो, हमारा फ्रेंड्स भी हो, माँ बाप भी हो, और जो भी हो, हम क्षमा करना है। वैसा हम सीखना है ना। पूर्ण मन से हम क्षमा करने के लिए सीखना है। यीशु मसीह भी हमारा बहुत पापों और ज्यादा पापों को क्षमा किया था ना। वो हमारे फ्रेंड्स का छोटा मोटा गलतियों को हम क्षमा नहीं करते हैं क्या? ऐसा मन से हम नहीं रहना है, क्षमा करना है। प्रभु हमको वही सिखाया था। ठीक है बच्चों, अभी मेमोरी वर्स के लिए एफेसियों का पुस्तक 4:32, एफेसियों का पुस्तक 4:32 क्या है? और एक दूसरों पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराधों को क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, है ना। 7 बार करना है क्या? नहीं, 7 बार से भी 70 बार हम क्षमा करना है। फिर एक बार मेमोरी वर्स सीखेंगे। और एक दूसरों पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एफेसियों का पुस्तक 4:32 है ना। हम गाना भी वो ये सिखाया था, वो सीख लिया था ना। एक बार वो गाना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, गाना गाएंगे। फिर एक बार वो गाना गाएंगे। Forgive one another. This is what we should do. Forgive one another, even as God has forgiven you. Forgive one another. This is what we should do. Forgive one another, even as God has forgiven you. 70 times 7, we should forgive one another. Sisters and brothers, loving each other, we should forgive one another. Forgive one another. This is what we should do. Forgive one another, even as God has forgiven you. Always forgetting, ready to make a new start. Loving each other with all of our hearts, we should forgive one another. Forgive one another. This is what we should do. Forgive one another, even as God has forgiven you. Forgive one another, even as God has forgiven you. 3. बच्चों, ये गाना में क्या है? हम एक दूसरों को क्षमा करना है करके ये गाना में है। प्रभु कैसा हमारे लिए कर दिया था, वैसा हम भी दूसरों को क्षमा करने के लिए प्रभु ने कहा था, तो वैसे हम करना है। और 70 times 7 कितना बार? 70 times 7 तो 490 times, तो हमारा जीवन भर तक हम क्षमा करते रहना है। तो प्रभु क्या सिखाया था, हम वही करना पड़ेगा। हम दूसरों का गलतियों को हम क्या करना है? याद मन में रखना है क्या? नहीं। याद करना है? नहीं बेटा,
क्या करना है, हमेशा बोलना है। दूसरों क्या गलती किया था करके वो हमेशा बोलना है और उनसे एक नया न्यू स्टार्ट उनसे करना है ना बेटा। ऐसा हमारा जीवन, ये गाने का पूरा गाना ये अर्थ है। तो जरूर ये गाना आप सीखना है। और एक गाना बिना म्यूजिक से हम सीखेंगे, डोरेमोन से और मोटू पतलू से, है ना बेटा। डोरेमोन से मोटू पतलू से यीशु मसीह मुझको बहुत प्यारा है। डोरेमोन से मोटू पतलू से यीशु मसीह मुझको बहुत प्यारा है। इतना उतना नहीं, बहुत बहुत प्यारा है। यीशु मसीह मुझको बहुत प्यारा है। इतना उतना नहीं, बहुत बहुत प्यारा है। यीशु मसीह मुझको बहुत प्यारा है। डोरेमोन से मोटू पतलू से यीशु मसीह मुझको बहुत प्यारा है। डोरेमोन से मोटू पतलू से यीशु मसीह मुझको बहुत प्यारा है। यीशु मसीह मेरे लिए प्राण दिया है। यीशु मसीह मेरे लिए उद्धार दिया है। यीशु मसीह मेरे लिए प्राण दिया है। यीशु मसीह मेरे लिए उद्धार दिया है। इसलिए इतना उतना नहीं, बहुत बहुत प्यार है। यीशु मसीह मुझको बहुत प्यारा है। इतना उतना नहीं, बहुत बहुत प्यारा है। यीशु मसीह मुझको बहुत प्यारा है। डोरेमोन से मोटू पतलू से यीशु मसीह मुझको बहुत प्यारा है। डोरेमोन से मोटू पतलू से यीशु मसीह मुझको बहुत प्यारा है। इतना उतना नहीं, बहुत बहुत प्यारा है। यीशु मसीह मुझको बहुत प्यारा है। इतना उतना नहीं, बहुत बहुत प्यारा है। यीशु मसीह मुझको बहुत प्यारा है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन टाइम है ना। मैं देखता हूँ जल्दी जल्दी कौन 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 ये कहानी अच्छे से सुना था और कितने बच्चे जल्दी जल्दी प्रश्न को भेजते हैं करके मैं देखता हूँ। पहला प्रश्न, यीशु मसीह के पास चेले कौन आया था? चेले आया था ना, उनका नाम क्या है? दूसरा नाम, यीशु मसीह ने क्या कितना बार क्षमा करने के लिए बताया था? दूसरा प्रश्न, यीशु मसीह ने कितना बार क्षमा करने के लिए हमारा पड़ोसियों को, हमारा भाइयों को कितना बार क्षमा करने के लिए बताया था? और तीसरा क्वेश्चन, राजा के पास एक दास आए थे ना, वो कितना पैसा कर्ज चुकाया था, कर्ज दरता था, कितना पैसा दरता था? और फोर्थ क्वेश्चन, पहला प्रश्न क्या है, यीशु मसीह के पास चेले कौन आया था, और दूसरा यीशु मसीह ने कितने बार क्षमा करने के लिए बताया था, और तीसरा प्रश्न, कितने पैसे वो राजा से वो कर्ज दरा था। और फोर्थ क्वेश्चन, वो संगी दास ने, उनका संगी दास ने पहले दास से कितना पैसा कर्जा दरा था, है ना। ये सब प्रश्नों को अच्छे से जवाब देना। ठीक है बच्चों, अच्छे रीति से आप मेमोरी वर्स भी सीखना है और जल्दी वो वीडियो भी भेजना है ना। प्रार्थना करेंगे, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, फिर एक बार आपका चरण में आते हैं। अभी तक कहानी का समय को आशीष दिया था, कैसा परमेश्वर राजा ने
हमारा सर्व सृष्टि का आपका हमारा मालिक आप है, हमारा सृष्टिकर्ता आप है परमेश्वर। कैसा हमारा ज्यादा पापों को आपने कैसे क्षमा किया था, वैसा हमारा दूसरों का पापों को हम माफी करने के लिए और क्षमा करने के लिए हमको भी अच्छे मन दीजिए। और परमेश्वर आपका सामने आके परमेश्वर ऐसा प्रार्थना करने के लिए हमको अच्छे मन दीजिए और बुद्धि दीजिए परमेश्वर। और परमेश्वर आज का स्टोरी का मेमोरी वर्स को भी बच्चों अच्छी तरीके से सीखने के लिए भी उनको भी मदद करिए। और परमेश्वर जो प्रश्न पूछा था वो भी अच्छे से जवाब देने के लिए भी बच्चों को मदद करिए। और परमेश्वर आज का संडे स्कूल का मिनिस्ट्री के लिए मिनिस्ट्री में आपका उपस्थिति हमारा बीच में है। और परमेश्वर आप बहुत अच्छी तरह से बहुत डिस्टर्बेंसेस भी है, फिर भी आपने बहुत अच्छी तरह से परमेश्वर हमको मदद किया था, इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर आज का संडे स्कूल का मिनिस्ट्री के लिए भी आशीष किया था, इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। सारे बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। ए विनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब बच्चों जय मसीह की।